जी, मैं हूँ एहतशाम रशीद फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। जी आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रीम क्लासेस। स्ट्रीम क्या चीज़ है? अ स्ट्रीम इज अ जनरल नेम गिवन टू फ्लो ऑफ डाटा। डाटा का जो फ्लो है उसे हम स्ट्रीम कहते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। इन सी प्लस प्लस अ स्ट्रीम इज रिप्रेजेंटेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास। कुछ क्लासेस हैं जो ऑलरेडी बनी हुई हैं, उनके जो ऑब्जेक्ट हैं वो स्ट्रीम के जरिए, स्ट्रीम उनके जरिए हैंडल होती है। अभी तक हमने दो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो देखे, सी इन और सी आउट। सी इन हम यूज करते हैं इनपुट के लिए और सी आउट हम यूज करते हैं आउटपुट के लिए। तो ये स्ट्रीम ऑब्जेक्ट्स हैं। ये ऑलरेडी क्लासेस ओ एफ स्ट्रीम, आई एफ स्ट्रीम, आई एस वगैरह, ये मुख्तलिफ जो क्लासेस बनी हुई हैं ये उनके ऑब्जेक्ट हैं। अब फ्लो ऑफ डेटा से क्या मुराद है? जब आप कीबोर्ड से इनपुट करते हैं, अब कीबोर्ड से डेटा फ्लो करेगा, पहले प्रोसेसर के पास रैम में जाएगा, प्रोसेसर प्रोसेस करेगा, फिर उसको डिस्क में स्टोर करेगा। जब आप सी आउट करते हैं तो मेमोरी में जो डाटा सेव है, जो रैम के अंदर या हार्ड डिस्क में जो डाटा सेव है, वहां से डेटा आपकी आउटपुट स्क्रीन पे शो होता है। मॉनिटर है जो आपके सामने, डिस्प्ले स्क्रीन, वहां पे शो होता है। तो ये डेटा फ्लो कर रहा होता है, ये स्ट्रीम के जरिए करता है। तो सीन जो स्ट्रीम है, जब आप इनपुट करते हैं डेटा तो कीबोर्ड से डेटा फ्लो करता है प्रोसेसर के पास मेमोरी में, और सी आउट जो स्ट्रीम है ये मेमोरी से डेटा फ्लो करके आउटपुट स्क्रीन पे शो करती है। बहुत से प्रोग्राम्स में हमें जरूरत पड़ती है डेटा हार्ड डिस्क में परमानेंट सेव करने के लिए। अभी तक हमने जितना काम किया है, जो हमारा डेटा वेरिएबल जो हम बनाते हैं वो सारे रैम में स्टोर होते हैं। रैम आपको पता है रैंडम एक्सेस मेमोरी है। जो ही आप कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं या स्विच लाइट ऑफ हो जाती है या प्रोग्राम आपका टर्मिनेट हो जाता है, तो जितने जो आपने डेटा मेमोरी में सेव किया हुआ है वो सारा खत्म हो जाता है। दोबारा आप रन करेंगे तो दोबारा आपको इनपुट करना पड़ेगा। तो बाज दफा हमें डेटा परमानेंट स्टोर करना पड़ता है हार्ड डिस्क में। अब आपको पता है हार्ड डिस्क से डेटा खत्म नहीं होता लाइट जाने की सूरत में। तो अगर हम हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर करना है और वहां से डेटा रिट्रीव करना है, उसके लिए हमें डिस्क आईओ ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी, डिस्क इनपुट आउटपुट, और इसके लिए भी हमें कुछ स्ट्रीम्स चाहिए होंगी। तो हमारे पास तीन बेसिक स्ट्रीम्स हैं। आई एफ स्ट्रीम जो इनपुट के लिए यूज होती है, एफ स्ट्रीम जो आउटपुट और इनपुट दोनों के लिए यूज होती है, और ओ एफ स्ट्रीम जो सिर्फ आउटपुट के लिए यूज होती है। अब ये तीनों जो क्लासेस हैं, ये डिक्लेयर की गई हैं। एफ स्ट्रीम एक फाइल है, ये जब आप सी प्लस प्लस इंस्टॉल करते हैं उसके साथ कुछ फाइल्स ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाती है। एक फाइल है एफ स्ट्रीम, उसके अंदर ये तीनों क्लासेस डिफाइन की गई हैं। अब इनके अंदर चूंकि लो लेवल की डिटेल होती है हार्डवेयर से कनेक्ट करने की, लिहाजा वो यूजर से हाइड कर दी गई है, और आपसे कहा गया है कि भाई आपने इनपुट करना है तो आप सिर्फ सी इन यूज कर लें। तो कीबोर्ड से डेटा रैम में स्टोर होके और आप सी आउट के जरिए स्क्रीन पे शो करवा सकते हैं। तो इस साइंटिस्ट ने हमारा काम आसान कर दिया हुआ है। अब हमने अगर डिस्क में डेटा स्टोर करना है तो हमें इन तीन फाइलों की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, डिस्क में जो डेटा हमने स्टोर करना है उसके मुख्तलिफ फॉर्मेट है, मुख्तलिफ तरीके हैं स्टोर करने के। जो पहला तरीका अभी हम देखते हैं वो है फॉर्मेटेड फाइल आईओ, यानी कि हमने फाइल्स के अंदर जो डेटा स्टोर करना है फॉर्मेटेड फॉर्म में। फॉर्मेटेड फॉर्म में हम डेटा जो स्टोर करते हैं वो करेक्टर्स की फॉर्म में स्टोर होता है, सीरीज ऑफ करेक्टर्स। बेशक आप जो मर्जी सेव कर रहे हैं, नंबर्स है, इंटीजर है, ये डबल है, लेकिन वो करेक्टर की फॉर्म में स्टोर होगा। जिस तरह ये एग्जांपल दी गई है, ये जो एग्जांपल है 5.09, ये 5.09, ये स्टोर कैसे होगा? 5 अलहदा स्टोर होगा एज ए करेक्टर, फिर डॉट स्टोर होगा, फिर 0 स्टोर होगा, और फिर 9। इस तरह ये स्टोर होगा हार्ड डिस्क में। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और देखते हैं कि हम फॉर्मेटेड फाइल आईओ जो करेक्टर्स की फॉर्म में है उसको कैसे हम यूज कर सकते हैं। जी, फाइल्स को समझने के लिए ये हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है। हमने ये सीखना है कि हम कैसे फाइल के अंदर कोई डेटा सेव कर सकते हैं। अब फाइल कहाँ बनेगी? हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क में किस जगह पे? जिस जगह पे आपने ये प्रोग्राम रखा हुआ है, स्ट्रीम्स के अंदर, स्ट्रीम्स के फोल्डर के अंदर। उसको कैसे हम देख सकते हैं? फाइल के अंदर जाके अगर आप करेंगे सेव फाइल एज, यहां से आपको लोकेशन पता लग जाएगी। ये देखिए डी ड्राइव के अंदर सी प्लस प्लस फाइल है, उसके अंदर स्ट्रीम्स का फोल्डर है, उसके अंदर सेव होगी। इसको हम ओपन कर लेते हैं, फाइल एक्सप्लोरर, डी, इसके अंदर सी प्लस प्लस फाइल्स, इसके अंदर स्ट्रीम्स का फोल्डर है, यहां पे ये फाइल सेव होगी। हाँ, अब हम पहले कुछ वेरिएबल बना लेते हैं। एक करेक्टर वेरिएबल बना लेते हैं, करेक्टर
सी एच इज इक्वल टू ए, एक हम इंटीजर वेरिएबल बना लेते हैं, इंटीजर आई इज इक्वल टू 38, एक डबल वेरिएबल बना लेते हैं डी या आई जे इज इक्वल टू 5.89, एक हम स्ट्रिंग वेरिएबल बना लेते हैं s1 इज इक्वल टू यूओजी, एक हम स्ट्रिंग बना लेते हैं s2 इज इक्वल टू यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। अब हमने इनको स्टोर करना है तो पहले एफ स्ट्रीम का हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, एफ स्ट्रीम आउट फाइल। अब ब्रैकेट के अंदर हमें फाइल का नाम लिखना पड़ेगा, मैं इसका नाम रख लेता हूं test.txt, कोई भी आप नाम रख सकते हैं, क्योंकि टेक्स्ट फाइल है इसलिए मैंने .txt लिख दिया है। इस फाइल के अंदर आपने डेटा स्टोर करना है, उसके लिए अब आपने आउट फाइल का जो वेरिएबल बनाया है वो आपने यूज करना है, और आपने इसके अंदर डेटा स्टोर करना है, तो ये इंसर्शन ऑपरेटर जो है वो यूज होगा। पहले आप लिखते हैं सी एच, इसके बाद स्पेस आपने लगाई, उसके बाद हम स्टोर कर देते हैं आई, इसके बाद फिर स्पेस, उसके बाद हम स्टोर करते हैं जी जे, उसके बाद फिर स्पेस। अच्छा, अब ये मैं न्यू लाइन में इसलिए लिख रहा हूँ क्लैरिटी के लिए, वरना आप सिंगल लाइन में भी लिख सकते हैं, ये मल्टीपल लाइन लिखना जरूरी नहीं है। इसके बाद मैं सेव करता हूँ S1, यानी कि अगर आप इस तरह भी कर सकते हैं स्पेस S2, एंड पे आप एक मैसेज शो कर देते हैं सी आउट फाइल हैज बीन रिटन। इसको अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं एफ स्ट्रीम आउट फाइल हैज इनिशियलाइजर बट इनकम्प्लीट टाइप, हमने इसकी हेडर फाइल इंक्लूड की है, हेडर फाइल इंक्लूड करनी है, नंबर साइन इंक्लूड ओ एफ स्ट्रीम, ये देखिए फाइल हैज बीन रिटन, मैसेज आ गया है कि फाइल राइट हो गई है। तो हमने हेडर फाइल एफ स्ट्रीम यूज करनी थी, इधर हमने ओ एफ स्ट्रीम यूज करना था। फाइल हैज बीन रिटन, ये देखें test.txt के नाम से एक फाइल बन गई है। अब इस फोल्डर में, ये हमने तो नहीं बनाई, ये C++ ने बनाई है, इसको हम अगर ओपन करेंगे टेक्स्ट एडिटर में ओपन हो जाएगी, तो ये देखें A38 5.89 यूओजी यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, तो जो हमने डेटा उसमें राइट किया था ये इधर नजर आ रहा है, ये डेटा हमने राइट किया था ना इस पे। तो इस तरह हम डेटा राइट कर सकते हैं किसी डिस्क पे। ओ एफ स्ट्रीम ये आउटपुट के लिए, और इसकी जो हेडर फाइल है वो एफ स्ट्रीम है, और ये आपने जो वेरिएबल इधर बनाएंगे उसको यूज करते हुए आपने इंसर्शन ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, और जो वेरिएबल आप स्टोर करना चाहते हैं फाइल पे वो आपने लिख देने हैं। अब ये जो आपने फाइल का नाम लिखा है, अगर ये फाइल हार्ड डिस्क में मौजूद है उस पाथ पे, तो वो पुरानी फाइल खत्म हो जाएगी और नया जो डेटा आप राइट करेंगे वो उस पर राइट हो जाएगा। अगर फाइल मौजूद नहीं है तो नई फाइल बन जाएगी, एरर कोई नहीं आएगी। अब ये देखिए यहाँ पे हमने स्पेसेस क्यों दी हैं, ये जो फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट जब हम यूज करते हैं, अब इसके लिए कंपाइलर को कैसे पता लगेगा कि एक जो वेरिएबल है वो कहाँ खत्म हुआ है और कहाँ से हमने उसको यूज करना है, कहाँ से नया शुरू हो रहा है। उसके लिए ये स्पेस हमने जो उनसे वो एंटर किया है, स्पेस से कंपाइलर को पता लगेगा कि अच्छा जो पहला वेरिएबल है वो स्पेस से पहले तक है, जो स्पेस से पहले तक वैल्यू है ना वो रीड करेगा और आपको शो करवा देगा। अभी हम इसको देखते हैं कि हमने रीड डेटा कैसे करना है। अभी हम स्टोर कर रहे हैं, सबसे पहले ch
ए जो है ये मेमोरी में स्टोर हुआ, उसके बाद आपने स्पेस लगाई, स्पेस लगा के आपने आई को स्टोर किया जिसकी वैल्यू 38 थी। अगर ये स्पेस ना होती तो फिर क्या होना था, A38 ये बिल्कुल क्लोज साथ लिखा जाना था। जब हमने इसको रीड करने लगना था तो कंपाइलर ने इसको एक ही वेरिएबल समझ के तो इसको रीड कर लेना था। तो फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट जब हम यूज करेंगे तो हमने सेपरेशन रखने के लिए स्पेसिस यूज करनी है, ये याद रखिएगा। जिस तरह आपने देखा, दोबारा इसका स्ट्रक्चर देखें स्ट्रीम्स का, ये देखिए ए और ए के बाद स्पेस है। जब हमने रीड करना है तो कंपाइलर ने ये देखना है कि जो पहला करैक्टर जहां पे स्पेस नहीं है, जहां पे स्पेस मिलेगी उससे पहले जो वैल्यू है पहले वेरिएबल में आ जाएगी। उसके बाद 38, ये जो 38 है ये दूसरे वेरिएबल में इसकी वैल्यू आ जाएगी, फिर स्पेस आ गई है। अब फिर ये जो तीसरी वैल्यू है ये थर्ड वेरिएबल में फिर स्पेस है, और इस तरह ये डिफरेंशिएशन होगी। इसको हमने जब रीड करना है तो वो कैसे करना है, रीड करने के लिए इसको हम चेंज करते हैं, डेटा राइट तो हमारे पास हो गया, अब हम इसको कर देते हैं कमेंट, बल्कि इधर से कमेंट करते हैं। बैटरी लो हो गई है, जी इसको हमने कमेंट कर दिया। अब हमने डेटा रीड करना है, रीड करना है उसके लिए हमने IF स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट बनाना है, इसका नाम इन फाइल रख लें। अब कौन सी फाइल आपने रीड करनी है, test.txt फाइल का नाम आपने लिखना है। अब इस फाइल से डेटा रीड होगा। अब रीड हो गया तो आपने वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू स्टोर करनी है ना, तो हम ये जो इन फाइल है इसको यूज करेंगे और हम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज करेंगे। सबसे पहली जो वैल्यू है हम रीड करना चाह रहे हैं CH के अंदर, दूसरी वैल्यू रीड करना चाह रहे हैं I के अंदर, उसके बाद J के अंदर, उसके बाद S1 के अंदर और फिर S2 के अंदर। अब हम सी आउट करवा देते हैं, सी आउट CH एंड L, सी आउट I एंड L, सी आउट J। अब हम इनको सी आउट S1, सी आउट S2 एंड L। अब हम देखते हैं स्क्रीन पे क्या शो होता है, ये देखें A38 5.89 UOG यूनिवर्सिटी। अब देखिए यूनिवर्सिटी के पास स्पेस थी और कंपाइलर ने क्या किया, स्पेस तक जो टेक्स्ट था वो उसने कंसीडर किया ये वेरिएबल में जाना है और वो वेरिएबल में स्टोर हो गया। जो स्पेस के बाद वाला ना वो जाया हो गया, उसके लिए हमें अलग वेरिएबल बना के तो फिर डेटा रीड करना पड़ेगा। तो इस तरह आप डेटा राइट और रीड कर सकते हैं। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ज़हन में आपने रखना है कि जहां पे स्पेस होगी, ये देखें ना आपने लिखा है सी आउट CH, तो पहली जो वैल्यू स्पेस से पहले जो वैल्यू है वो CH के अंदर आ जाएगी, उसके बाद I, जो नेक्स्ट वैल्यू है स्पेस से पहले वो I के अंदर आ जाएगी ऑटोमेटिकली। 34 I के अंदर आ गया, उसके बाद स्पेस थी, उसके बाद पॉइंट वाली वैल्यू थी J के अंदर आ गई है, फिर UOG था जो S1 के अंदर आ गया, फिर था यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। अब यूनिवर्सिटी के बाद स्पेस थी तो वो जो स्पेस की वजह से उसने कंसिडर किया कि S2 के अंदर स्पेस से पहले जो यूनिवर्सिटी लिखा हुआ ना वो आपके सामने शो हो गया। तो इस तरह हम रीड और राइट कर सकते हैं करैक्टर्स डिस्क फाइल पे। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम देखते हैं कि कैसे हम स्पेसिस या जो नंबर्स हैं उनको कैसे हम हैंडल कर सकते हैं। अभी जो नंबर्स हैं वो कैसे हैंडल हो रहे हैं, वो करैक्टर्स की फॉर्म में हैंडल हो रहे हैं, ये ध्यान में रखना है। ये जो 34 है ना, ये 3 और 4 दो करैक्टर्स जो हैं वो स्टोर हुए हैं, एज ए डिजिट स्टोर नहीं हुए। जी अब हम देखते हैं कि स्पेसिस को कैसे हैंडल किया जाता है। इसको मैं डिलीट कर देता हूं। अब आप सबसे पहले OF स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट बना ले, आउट फाइल test.txt,
और आप यूज क्या कर सकते हैं, आउट फाइल आई टीच इन यूओजी \n। अब देखिए जिस तरह करेक्टर्स जब हम स्टोर करते हैं करेक्टर्स की फॉर्म में डिस आई ऑपरेशन यूज करते हैं, तो हम स्पेसिस को यूज करते हैं सेपरेशन के लिए, जिससे कंपाइलर को पता लगता है कि कौन सी वैल्यू है किस वेरिएबल में स्टोर करनी है। जहां पे स्पेस होगी वहां पे वो एक सिंगल वैल्यू कंसिडर होती है। जब आपने स्पेसिस को हैंडल करना है तो वहां पे भी तो कोई ना कोई निशानी तो होनी चाहिए जो आपने लगानी है कि भाई ये लाइन खत्म कहां होनी है, उसके लिए आपने \n यूज करना है। अब ये जो पूरी लाइन है इसको हम रीड कर सकते हैं विद स्पेसिस, कहां तक, जहां पे \n मिलेगा। आउट फाइल मैं यूज करता हूं यूओजी मींस यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात \n। आउट फाइल यूओजी इज वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी \n। ये 3 लाइनें हैं। इसके बाद आप एक मैसेज शो कर देते हैं, सी आउट फाइल हैज बीन रिटर्न। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो मैसेज आ गया फाइल हैज बीन रिटर्न। फाइल जो है ना वो आपने डिस्क पे राइट कर दिया है। अगर हम देखना चाहें कि फाइल के अंदर क्या लिखा गया है तो जो हार्ड डिस्क में जहां पे आपने फाइल सेव किया है, ये देखिए टेक्स्ट के नाम से फाइल, इस पर डबल क्लिक करें, ओपन करें इसको, ये देखिए टेक्स्ट एडिटर में ओपन हो गया है। आई टीच इन यूओजी, यूओजी मींस यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, यूओजी इज वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी। तो वो तीनों लाइनें इधर आपने इधर आपको नजर आ रही हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमने डेटा इसमें से रीड करना हो तो रीड कैसे करना है। अब चूंकि इसके अंदर एम्बेडेड स्पेसिस है टेक्स्ट के अंदर, तो हमने करैक्टर अरे बनाना है। इसको जब डेटा रीड करना है तो सबसे पहले हमारे पास करैक्टर अरे होना चाहिए। फॉर एग्जांपल CH, जिसका मैं साइज रख लेता हूँ जी। अब आपने ध्यान में रखना है कि मैक्सिमम जो लेंथ कितनी हो सकती है आपकी जो लाइंस जो आपने सेव की हुई हैं। तो इस वक्त मुझे पता है मैं इसका मैक्सिमम साइज 100 रख लेता हूँ, इससे ज्यादा करैक्टर तो शायद नहीं होंगे। तो अगर आपने ज्यादा रखे होंगे तो आप करैक्टर अरे की लेंथ बढ़ा सकते हैं। एक आपने IF स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाना है, इन फाइल test.txt। अब आपने डेटा रीड करना है। अब क्या आपको पता है कि इस फाइल के अंदर कितनी लाइंस हैं? क्योंकि हमने तो प्रीवियस प्रोग्राम में लिखा है, हमें तो पता 3 लाइनें हैं, लेकिन बाज दफा कोई भी टेक्स्ट फाइल आप रीड करना चाहते हैं, आपको नहीं पता उसमें फाइल उसके अंदर लाइंस कितनी है। तो फिर हम क्या करेंगे, इस सिचुएशन में हम रीड करेंगे जब तक फाइल खत्म नहीं हो जाती, यानी कि फाइल का स्टार्ट से लेके उसके एंड तक हम रीड करेंगे डेटा, और तमाम जो लाइंस रीड करेंगे उनको स्क्रीन पे प्रिंट करते जाएंगे। उसके लिए हमें इधर लूप लगाना पड़ेगा, वाइल लूप, वाइल नॉट इन फाइल डॉट EOF, एक EOF का फंक्शन होता है, एंड ऑफ फाइल। जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आता उस वक्त तक कुछ काम करते रहो। ये लूप हमने लगाया है, EOF डॉट एंड ऑफ फाइल। जब आप फाइल के एंड पे पहुंच जाएंगे उस वक्त EOF ट्रू हो जाएगा। ये एक फ्लैग है जो बताएगा कि फाइल खत्म हो गई है कि नहीं हुई, और आप इसको चेक कर सकते हैं EOF के जरिए। ये बिल्ट इन फंक्शन आपको बनाया मौजूद है इन फाइल। ये आपको मैंने बताया था कि ये क्लास है जो F स्ट्रीम के अंदर डिफाइन की गई है, आपने उसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया। जब आप ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और उस ऑब्जेक्ट के साथ आप उस क्लास के जितने भी फंक्शन है वो यूज कर सकते हैं। अब इसका एक फंक्शन है EOF, ये साइंटिस्ट ने ऑलरेडी बनाया आपको दे दिया है, ये आपने नहीं बनाया, आपने जस्ट इन फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, IF स्ट्रीम फाइल का ऑब्जेक्ट बनाया, और आपने उसका फंक्शन यूज कर लिया EOF। ये ट्रू कब होगा, जब आप रीड करते करते फाइल के एंड पे पहुंच जाएंगे, फिर ये ट्रू होगा। उस वक्त हमने रोकना है, इसलिए हमने ये नॉट का ऑपरेटर लगाया है। इफ नॉट EOF, जब आप फाइल ओपन करेंगे तो जो कर्सर है जो रीड करेगा डेटा को वो फाइल के स्टार्ट में है, तो उस वक्त EOF नहीं है, तो इसलिए ये कंडीशन ट्रू होगी और लूप चलता रहेगा।
अब लूप के अंदर क्या करना है, लूप के अंदर आपने लाइंस एक एक करके रीड करनी है। अब वो किसके अंदर रीड करनी है, वो जो सी एच का वेरिएबल आपने बनाया उसके अंदर। तो इधर हम क्या करेंगे, इन फाइल डॉट, इसका एक फंक्शन है जी गेट लाइन, गेट लाइन का फंक्शन है, ये मौजूद है, हमने इसको यूज कर लेना है। इसके अंदर पहले आपने वेरिएबल का नाम लिखना है और फिर आपने जो इसका मैक्सिमम साइज है रहेगा वो बता देना है। जब ये रीड अप कर लेंगे तो आप इसको सी आउट आप स्क्रीन पे शो करवा सकते हैं, सी एच और इसके बाद एंडल आप यूज कर दें। अब इसको एग्जीक्यूट करें तो ये देखिए डेटा रीड हो गया। आई टीच इन यूओजी, यूओजी मीन्स यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, यूओजी इज वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी। तो इस तरीके से आप डेटा रीड कर सकते हैं फाइल से और राइट भी कर सकते हैं फाइल पे। तो दो तरीके हमने देखे हैं। पहले में हमने देखा है कि करैक्टर वाइज हम कैसे डेटा स्टोर कर सकते हैं, अभी जिसमें स्पेसेस हैंडल नहीं थी होती। ये जो दूसरा तरीका है इसमें हम स्पेसेस को हैंडल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अभी हम देखते हैं कि फर्दर इसमें हम क्या काम कर सकते हैं जी। यहां पे हमने यूज किया है ईओएफ, एंड ऑफ फाइल। जब तक एंड ऑफ फाइल पे हम नहीं पहुंचते उस वक्त तक लूप चलता रहेगा, लेकिन रीडिंग के दौरान अगर कोई और एरर आ जाती है, फॉर एग्जांपल कोई डिस्क्रिप्ट है हो गई है, कोई उधर से डेटा रीड नहीं हुआ, कोई हार्डवेयर की वजह से कोई एरर आ जाती है, वहां पे हमारा प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा। एक हमारे पास फंक्शन है इस चीज को हैंडल करने के लिए, हमारे पास फंक्शन है गुड वाइल इन फाइल डॉट। अब हमें नॉट हटा देना है। जब तक डेटा आप रीड कर रहे हैं वो गुड है, यानी कि कोई एरर नहीं आ रही। गुड का मतलब है जब कोई एरर नहीं आ रही उस वक्त तक क्या करता रहेगा, वो एक लाइन रीड करेगा, गेट लाइन फंक्शन के जरिए लाइन रीड करेगा, जहां पे बैक स्लैश n मिलेगा वहां तक एक लाइन कंसीडर होती है और उसके बाद स्क्रीन पे वो शो करता जाएगा। इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखिए इसने फाइल रीड कर ली है प्रोग्राम ने। जो ही हम इसको क्लोज करते हैं फाइल ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है। ये बैकएंड पे कंपाइलर इस चीज को हैंडल कर रहा है, इन फाइल डॉट गुड। और इसके अलावा अगर हम जस्ट इन फाइल यूज कर लें तो ये जो पॉइंटर का नेम है इन फाइल, ये जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया है ये भी इसी चीज को बाय डिफॉल्ट जो सा ये चेक करता रहेगा कि जब तक आप उसमें से रीड कर रहे हैं, जब तक फाइल का आप एंड पे नहीं पहुंचे और उसमें कोई एरर नहीं। तो इसके लिए आपको कोई फंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, ना आपने यूएफ लगाना है ना गुड लगाना है, ये बाय डिफॉल्ट दोनों को चेक कर लेगा। जब आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखें फाइल रीड हो गई है। तो ये सबसे सिंपल है। आप वाइल इन फाइल सिर्फ ये जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया उसका नाम लिख दें, तो जब तक वो डेटा रीड हो रहा है ना वो आप उसके अंदर सारा प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यूएफ लगाना चाहिए या गुड लगाना चाहिए तो आपकी मर्जी है, वो भी आप यूज कर सकते हैं जी। करेक्टर्स को फाइल पे सेव करने के लिए हमारे पास एक और अप्रोच है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक करेक्टर वेरिएबल है, इसको हम इनिशियलाइज कर देते हैं आई टीच इन यूओजी, यूओजी मीन्स यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, यूओजी इज situated at, या लिख लें its main campus is located at Hafiz Hayat and I daily travel to UOG। अब ये लाइन है एक आपके पास, इसको आप डिस्क में सेव करना चाह रहे हैं तो सारी बात है ये करेक्टर बाय करेक्टर होगा। तो अब ये अगर आप एक एक करेक्टर करके इसको सेव करेंगे तो वो तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब इसके लिए हमारे पास क्या तरीका है, हम लूप के जरिए कर सकते हैं। एक हम ओएफ स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, आउट फाइल टेस्ट डॉट टीएक्सटी। अब हम एक लूप लगा लेते हैं फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन जितनी इसकी लेंथ है, सी एच की जो लेंथ है एस, ये सी एच डॉट साइज, जितना उसका साइज है
और i++। अब इधर हम क्या करते हैं, हमने आउट फाइल का एक फंक्शन है पुट फंक्शन, जो एक वक्त में एक करैक्टर पुट करेगा टेक्स्ट फाइल में। तो अब हमने इसमें पुट क्या करना है, ch का जो i लोकेशन पे करैक्टर है वो पुट कर देना है, और इस लूप के बाद हमने मैसेज शो कर देना है फाइल हैज बीन रिटन। इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूं, अच्छा ch.size, हाँ ये साइज का जो फंक्शन यूज करने के लिए हमारे पास इधर स्ट्रिंग होना चाहिए, स्ट्रिंग ch, स्ट्रिंग का ये बिल्ट इन फंक्शन मौजूद है साइज का, करैक्टर अरे का नहीं है। फाइल हैज बीन रिटन, तो ये मैसेज आ गया, इसका मतलब है कि फाइल सेव हो गई है। अगर मैं चेक करना चाहूँ जाके test.txt, तो ये देखें ये सारी लाइन इधर राइट हो गई है। तो इस तरह आप डेटा राइट कर सकते हैं, इधर आप स्पेस दे लें ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए। अगर हमने इसको रीड करना है, इसको मैं दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ ताकि डेटा प्रॉपर दोबारा राइट हो जाए। फाइल हैज बीन रिटन, अब हमने इसको रीड करना है। अब रीड करने के लिए उसी तरह हमें सबसे पहले एक बनाना पड़ेगा if स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट इन फाइल test.txt। उसके बाद हमें लूप लगाना पड़ेगा while इन फाइल। अब इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक एक करैक्टर करके तो गेट करना है ना हमने, और उसको हमने स्क्रीन पे वो शो करवाना है। तो इन फाइल का एक हमारे पास गेट फंक्शन है। पहले हमने पढ़ा था पुट फंक्शन, पुट से एक सिंगल करैक्टर पुट करेगा फाइल में, और गेट जो है ये एक सिंगल करैक्टर को गेट करेगा किसके अंदर, ये गेट जो है ये ch के अंदर करेगा। अब ch जो है हमारे पास वो क्या चीज है, ch हमारे पास एक करैक्टर होना चाहिए, करैक्टर ch। अब ये हमारे पास गेट हो जाएगा तो साथ ही हम इसको शो करवा सकते हैं cout ch, इसको डिस्प्ले करा दे। इस लाइन की हमें जरूरत नहीं है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। इसको एग्जीक्यूट करें तो ये देखें आई टीचिंग यूओजी मीन्स यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, इट्स मेन कैंपस इज लोकेटेड एट हाफिजात एंड आई डेली ट्रेवल टू यूओजी। तो इस तरह आप करैक्टर्स को हैंडल कर सकते हैं। दो टेक्निक्स हमने देखी है करैक्टर्स को हैंडल करने के लिए। एक ये है कि सिंगल करैक्टर, अगर दो चार करैक्टर हैं तो आप उन्हें इंसर्शन ऑपरेटर के जरिए सेव कर सकते हैं, ये वाला जो ऑपरेटर है। लेकिन इससे एक वक्त में एक सिंगल करैक्टर राइट होगा, और अगर आपके पास स्ट्रिंग बहुत लंबी है, फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर 100-200 कैरेक्टर्स हैं, तो अब 200 स्टेटमेंट लिखने की बजाय बेहतर है कि आप लूप यूज कर लें। तो उम्मीद है आपको फाइल्स की समझ आ रही होगी जी। एक और हमारे पास फंक्शन है यही काम करने के लिए जो हमने लूप लगाया है, एक rd बफर फंक्शन है हमारे पास, उसको भी हम यूज कर सकते हैं। उसके लिए हमें ये लूप की जरूरत नहीं है, हमने सिंपल लिखना है इन फाइल डॉट rd बफर, rd बफर फंक्शन कॉल कर लेना। ये हमने लिखना है जी सी आउट में, और एंड पे हमने क्या लिखना है, सी आउट एंड एल। अब इसको एग्जीक्यूट करें तो ये देखिए वो जो तमाम करैक्टर्स थे वो आपके सामने आ गया है। rd बफर, अब rd बफर अगर जब आप यूज करेंगे तो हमें लूप भी लगाने की जरूरत नहीं है। ये फंक्शन बिल्ट इन एक एक करैक्टर रीड करता जाएगा, बफर में स्टोर करेगा, फिर उसके बाद स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा, और जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं मिल जाता तो इस फंक्शन के साथ हमें लूप की जरूरत भी नहीं है।